बेलारूस के सदर की 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी दी गई। वफाकी वज़राए इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, अता तारड़ भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बेलारूस के सदर दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। उधर पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दफ्तर खारजा में बिजनेस फोरम का इनेकाद। बेलारूस के वज़ीर खारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजाहिरीन के पुलिस पर हमलों पर गम और गुस्से का इजहार। कहा SP, DSP, SHO समेत 20 से ज़ायद पुलिस एहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क वगैरह भी देखे गए। मुजाहिरीन ने ऐसा असलहा इस्तेमाल किया जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। एक सूबे की पुलिस को दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशत गर्दी की काविश है। हमारा एक कांस्टेबल मुबशर, उसका नाम है मुजफ्फरगढ़ का, उस बच्चे की जान जो है वो चली गई है। इस वक्त मुझे मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं इस वक्त शदीद इंजर्ड है और इनके सरों को टारगेट करके ये तालिबान का तरीका वारदात है। एक तरफ रियासत पे हमला है, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं जी हमसे मुज़ाकरात करने। कांस्टेबल मुबशर कटी पहाड़ी पर PTI के शरपसंदों की फायरिंग से शहीद हुआ। यह सियासत नहीं दहशत गर्दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह सरों को टारगेट कर रहे हैं। यह तरीका तालिबान का है। ये रियासत का रद्दअमल चाहते हैं ताकि इन्हें लाशें मिले। PTI के होते अमन नहीं हो सकता। बुशरा बीबी को सियासत में खुशामदीद। मजहबी टच देकर लोगों को उकसा रही हैं। अली अमीन गंडापुर एहतजाज से गायब हो गए। एक तरफ रियासत पर हमला और दूसरी तरफ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। बानी PTI बुशरा बीवी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ टेक्सला में दहशत गर्दी का मुकदमा। अलीमा खान, आजम सवाती समेत 300 से जायद रहनुमा और कारकुन नामजद। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने सरकारी मोटरसाइकिल और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI ने अडियाला जेल से पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मंसूबा दिया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में भी मुकदमात का इंदराज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर और मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। एहतजाज और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात डे ना होने के बावजूद पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात कराई गई। बैरिस्टर गोहर का कहना है बानी PTI की एहतजाज की कॉल फाइनल है, कॉल ऑफ वाली बात नहीं है। हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द मीडिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मिनिस्टर इनक्लेव में मुज़ाकरात। हुकूमत की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादिक, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल। PTI के वफ़द में असर कैसर, बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज मुज़ाकरात का हिस्सा। ज़रा के मुताबिक मुज़ाकरात में मुत्तफ़िका तौर पर धरना पॉइंट पर इत्तफ़ाक़ होगा। पॉइंट पर मुत्तफ़िक होने के बाद हुकूमत मुज़ाहिरीन की राह में रुकावटें खड़ी नहीं करेगी। PTI का एहतजाज नाकाम। अवाम ने अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी। कोई काफिला इस्लामाबाद दाखिल ना हो सका। शरपसंदों का इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। लाहौर में भी सूरत हाल पुरसुकून। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों से PTI के सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। की पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज है, जिन लोगों के घरों पे लाशें इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ़ है? उनका जो सरबराह जो है उस वक्त
वो उन लोगों को मुंह पे मास्क पहना के और उनके हाथ में ये दे रहा कि आप टीयर गैस लेकर चलें और वहां की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जाके वो जलगार करे इस्लामाबाद पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक पर जलगार करने में मसरूफ हैं। मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है PTI इंतशार की सियासत करती है। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 12 साल में सूबे में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के बारे में शर्मनाक बयान दिया। का वजूद है वो अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक साल की या किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर नहीं है। वाक़यात हैं गिराव जलाओ के, पूरे शहरों के मुहासरे के। एक शख्स का किरदार मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में अफरा तफरी के साथ है। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के कारखा नहीं हो सकते। एक जमात मुल्क की इदारों का मजाक बना रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है आइन मुल्क में आग लगाने की इजाजत नहीं देता। एक शख्स का किरदार मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी के साथ जुड़ा है। नफरत अंगेज तकारीर से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। अफरा तफरी होगी तो गिरफ्तारियां होंगी। ज़िला इंतजामिया ने CIA सेंटर इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया। गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन को रखा जाएगा। रास्तों की बंदिश की वजह से गिरफ्तार अफराद को अडियाला जेल ले जाने में मुश्किलात के बायस CIA सेंटर को सब जेल करार दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डी चौक पर सहाफियों के रूप में PTI के यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने का फैसला। कंटेनर से परेशान होने के बजाय दुल्हा दुल्हन का बंद रास्ते पर ही फोटोशूट। कंटेनर्स के सामने पोज बनाते रहे। लम्हात को यादगार बना दिया। फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्मायत ना हो सकी। मुलजिमों की अदम हाजिरी के बाद कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। PTI के वकील ने कहा रास्तों की बंदिश के बायस मुलजिमान का अदालत पेश होना मुमकिन नहीं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए अक्सरियती राय से फैसला। 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफी राय दी। जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम, जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस सना मिनहास इकरम आईनी बेंच में शामिल। मनशियात की रोकथाम के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए। मुल्क भर के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स कहा। बलूचिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल सिफर है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा क्या हेरोइन पी कर ख़त्म कर दी गई है? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया है। सबसे ज़्यादा मनशियात जेलों में सप्लाई होती हैं। मनशियात से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा है। जस्टिस जमाल खान मंदुकल ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब में स्मोक में कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 हो गया। सूबाई हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त। जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक कल से जुमेरात तक चारों अजला में दाखिल हो सकेगी। जुमे और इतवार को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा।
कराची में रंगारंग जिंद क्राफ्ट फेस्टिवल इख्तिताम पज़ीर। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन की मुनासिबत से पोर्ट ग्रैंड में तकरीब हुई। UAE के कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रोमेती की खुसूसी शिरकत। शहरियों ने UAE की सकाफत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।